तो देख अब क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि कई जगह क्या होता है कि एक चीज़ बता दूँ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्लास देखता हूँ। मतलब नेस्टेड क्लास के अंदर आता है क्लास ए हो गया, क्लास ए हो गया, इसके अंदर क्या किया क्लास बी बनाए हैं। जैसे मैं कुछ भी बनाता था लिंक लिस्ट नोड वगैरह तो वो बताता हूँ बी बनाए। तो कई बार यहाँ स्टैटिक लिखते हैं और कई बार यहाँ स्टैटिक नहीं लिखते, क्यों पता नहीं क्यों, और वो समझेंगे क्यों। लेकिन जब हम भी जैसे देख हीप बनाए, हीप मान ले आउटर क्लास रही, क्लास ए है, तो इसके अंदर क्या हीप बनाना है क्लास, तो यहाँ स्टैटिक स्टैटिक ही स्टैटिक क्लास हीप लिखते हैं, क्लास हीप लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद जो भी है वो चीज़ें लिखती हैं। इसी तरह अगर मुझे क्या बनाना है, मुझे नोड बनाना है लिंक लिस्ट का, तो उसके लिए स्टैटिक क्लास और यहाँ क्या लिखते हैं नोड लिखते हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर की प्रॉपर्टी लिखते हैं बाद में। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना कंपलसरी है, ठीक। अब देख, अब यहाँ देख कि क्या है in Java, distinguish between a class with static keyword and a class without static uh, pra- keyword primarily revolves around their the uses and context. अ, ये समझ गया स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द नेस्टेड क्लासेस। जब नेस्टेड क्लास से डील कर रहे हैं तब उस समय डिपेंड करता है। हियर इज़ अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब देख डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है क्या क्या। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास मतलब ये आउटर क्लास हो गई, आउटर क्लास के अंदर स्टैटिक क्लास नहीं है, तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास को नहीं है, तो जिसे इनर क्लास कहते हैं। तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास इज ऑल्सो नोन एज द इनर क्लास, बाहर वाले की इनर क्लास कह दिए। इज एसोसिएटेड विद इंस्टेंट ऑफ इट्स इनक्लोज क्लासेस। जो इनर क्लास होगी वो एसोसिएट होगी जो आउटर क्लास है उसके इंस्टेंट से। It has access the instant variable and method of the enclosed class। ये क्या कर सकते हैं, ये इट कैन एक्सेस, ये एक्सेस इनर क्लास क्या है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्लास क्या है अंदर वाली, वो इट हैज़ access to the instant variable and method enclose the class। ये एक्सेस कर सकती है इसके इंस्टेंट वेरिएबल को, ठीक। यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंट ऑफ द इनर क्लास। इसके देखा इनर क्लास का इंस्टेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं विदाउट फर्स्ट क्रिएटिंग द इंस्टेंट ऑफ द आउटर क्लास। आउटर क्लास की इंस्टेंट क्रिएट भी किए बिना इनर क्लास के इंस्टेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्या कर सकता है, इट कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ द आउटर क्लास। जो जैसे आउटर क्लास में क्या है, ये नॉन स्टैटिक क्या लिखा है, एक वेरिएबल डिफाइंड है आउटर फील्ड, तो इसको भी ये क्या कर सकता है इनर क्लास एक्सेस कर सकती है, ठीक। तो यहाँ देख कोड समझ जा देता हूँ। पब्लिक क्लास आउटर क्लास लिखे, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाए आउटर फील्ड नाम से, जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर करा दिए। फिर क्या लिखे इनर क्लास लिखे, इनर क्लास का क्या एक मेथड बनाया डिस्प्ले नाम से, और फिर इसको क्या किए, इसको छोड़ दिया, और फिर इस आउटर फील्ड को क्या कर दिए यहाँ कर दिए, ठीक। मेन के अंदर क्या किए, मेन मेथड है, फिर इसके अंदर पहले आउटर क्लास की क्या बनेगी ऑब्जेक्ट बनेगी। ये क्या बनी है आउटर क्लास की पहले ऑब्जेक्ट बनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ है देखिएगा, आउटर क्लास की ऑब्जेक्ट जो है आउटर, उसको क्या किया आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, इसको ये डॉट ये इनर क्लास, अब ये टोटल क्लास को डिफाइन करेगा। इक्वल टू इनर इनर का ऑब्जेक्ट बना रहा है, इक्वल टू क्या कर दिया आउटर, ये दोनों बाहर से बना रहे हैं ना, आउटर डॉट न्यू किया है, क्या किया है आउटर डॉट न्यू किया है। यहाँ जनरली न्यू लिख देते थे तो ये नहीं, तो पहले आउटर डॉट न्यू, फिर उसके बाद क्या इनर क्लास किया है, यहाँ लिखा है ये जो इनर क्लास है वो। और तो कैसे किया है इसका पूरा सिंटेक्स देखा, पहले आउटर क्लास लिखना है डॉट इनर क्लास, फिर उसके बाद इनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद आउटर क्लास का इंस्टेंट, आउटर क्लास का इंस्टेंट डॉट न्यू, ये जो है
जैसे यहाँ पे आउटर डॉट न्यू और फिर उसके बाद इनर क्लास की ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरह किया। अब फिर उसके बाद देखेगा इनर क्लास का ये डिस्प्ले वाला मेथड जो था ये इनर क्लास का, उसको क्या किया है, इनर डॉट कॉल किया है और ये आउटपुट दिया है। ये आउटपुट दिया है इस वेरिएबल को एक्सेस करके, क्योंकि इसको यहाँ यूटिलाइज किया है इसका आंसर। तो ये हुआ ठीक। नेस्टेड नॉन स्टैटिक क्लास। और आते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास। स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, ये इज़ अ स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास। ये स्टैटिक मेंबर होता है आउटर क्लास के। जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल एंड जैसे स्टैटिक वेरिएबल और मेथड्स होते हैं कि मतलब आउटर क्लास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं, वो आउटर क्लास के प्रॉपर्टी नहीं होते, वो आउटर क्लास के प्रॉपर्टी होते हैं, इंस्टेंट के प्रॉपर्टी नहीं होती, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। It does not access the instant variable and method of the outer class डायरेक्टली। ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो स्टैटिक क्लास हैं, ये आउटर वेरिएबल को डू नॉट हैव एक्सेस द इंस्टेंट वेरिएबल एंड मेथड ऑफ द आउटर क्लास। ये एक्सेस नहीं करते। इट कैन ओनली एक्सेस दोज हु एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं जिसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर रहा है ठीक। यू कैन क्रिएट द इंस्टेंट ऑफ द स्टैटिक नेस्टेड क्लास। अब तुम इसके स्टैटिक नेस्टेड क्लास का क्या कर सकते हो, इंस्टेंट बना सकते हो क्लास विदाउट क्रिएटिंग द इंस्टेंट ऑफ द आउटर क्लास। आउटर क्लास को क्रिएट किए बिना भी तुम इनर क्लास की बना सकते हो। इट कैन ओनली एक्सेस द स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास डायरेक्टली। ये स्टैटिक मेंबर को ही बस एक्सेस कर सकता है। तो देखिए इसका समझ एग्जांपल कैसे है। इसका एग्जांपल, ये आउटर क्लास है, आउटर क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाए, फिर उसके बाद एक इनर क्लास बनाए। ये तो इनर क्लास में क्या किया है, ये डिस्प्ले नाम से मेथड बनाए और उसको क्या किया, उसके अंदर आउटर स्टैटिक फील्ड वैल्यू और फिर उसके बाद ये स्टैटिक मेथड को ही ओनली एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब मेन मेथड में आए। मेन मेथड में क्या किया, मेन क्लास और मेन मेथड के अंदर आए तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया किसका, इनर वाले क्लास का। कैसे, देख आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, पहले लिखे आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, जो भी नाम था इसका, और डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास जो भी है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, फिर इसका इंस्टेंट बनाए, फिर न्यू। उसमें क्या करते थे, न्यू पहले आउटर लिखते थे फिर डॉट न्यू लिखते थे, यहाँ न्यू लिखे फिर आउटर क्लास डॉट स्टैटिक क्लास, इस तरह बना दिए। लेकिन बट इसके अंदर अगर मान ले तू इसी क्लास के अंदर है, आउटर क्लास के अंदर है, तो ये तेरे को आउटर क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ती है ठीक। अब देख, अब डिफरेंस देख ले, ये क्या होता है, एसोसिएटेड विथ होता है इंस्टेंट ऑफ द आउटर क्लास, ये नॉट एसोसिएटेड विथ द इंस्टेंट ऑफ द आउटर क्लास। कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड मेंबर ऑफ द आउटर क्लास और कैन ओनली एक्सेस द स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास। रिक्वेस्ट एन इंस्टेंट of outer class to be installed and can be installed without and the instant of the outer class। ये विदाउट आउटर क्लास के बिना नहीं होगा, ये हो सकता है। हैज़ इम्प्लीमेंट द रेफरेंस ऑफ द आउटर क्लास इंस्टेंट, ये बनता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेफरेंस करके आउटर क्लास रेफरेंस को, विच कैन लीड द हायर मेमोरी यूजर्स। इससे क्या हो, मेमोरी यूजर्स बहुत ज़्यादा होता है। नॉट इम्प्लीमेंट द रेफरेंस ऑफ द आउटर क्लास इंस्टेंट जनरली, ये होता है ठीक। तो यही है कि वो टाइटली कपल होता है विद द आउटर क्लास और वो टाइटली कपल नहीं होता है। इसका यूजेस कहाँ, मैं कहाँ समझ गया कि कहाँ यूज़ हो सकता है, तो मैं हीप पढ़ा था तो हीप में देख ये क्लास रूम है, क्लास रूम के अंदर इनर क्लास बनाया है हीप नाम से, उसको स्टैटिक रखा है। और जब ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे देखेगा
मेन मेथड के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है हीप क्लास का, और वो सेम आउटर क्लास के अंदर दोनों ये मेथड भी है और वो क्लास भी है। अगर तू उसको स्टैटिक नहीं बनाता तब दिक्कत हो जाएगी, तब एरर देता है, कुछ ना कुछ तो देता है एरर। ठीक, इसीलिए स्टैटिक इसको बनाना ज़रूरी है, इस क्लास को हीप क्लास को स्टैटिक बनाना ज़रूरी है। सेम कंडीशन है नोड के साथ, जब हम लिंक लिस्ट में बनाएंगे तब भी नोड बनाना के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, नोड या लिंक लिस्ट बनाने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है।